अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नोट बना कर रखे हुए हैं। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ इंटरप्रेटेड क्लाइंट साइड इवेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का तो हमको पता है, इसका कोड पहले से लिखा गया है। बस हमें ये नहीं करना कि लंबा लंबा कोड लिखना है कि जैसे हम लोग सी में लिखते हैं या C++ के अंदर लिखने हैं। बस हमें ये बताना है कि हमें क्या करना है। क्लाइंट साइड का मतलब है ये आपके ब्राउज़र के अंदर ही रन होती है। मतलब ये इनबिल्ड आती है आपके ब्राउज़र के अंदर। जब भी हम लोग कोई भी वेब पेज ओपन करेंगे ना, पेज देखते हैं तो उसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट ही नज़र आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करती है इसकी। तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इन्वेंटेड इन 1995। 1995 के अंदर ये बनी। और पहले इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, बाद में इसका नाम रखा गया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर रन बाय इंटरप्रेटर बिल्ड इनटू द यूजर वेब ब्राउजर। जैसे कि मैंने कहा, ये इंटरप्रेटेड है तो ब्राउजर के अंदर इसका कोड रन होता है। इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो भी जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, वो ज़्यादातर केस सेंसिटिव ही होती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए इज इक्वल टू 23। अब ए इज इक्वल टू 23, चलो ये ले लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक और ए लिया और इसके अंदर लाइक मैंने पास कर दिया 23, इसके अंदर भी 23। अब देखिए, ये इन दोनों का जो मीनिंग होगा ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अभी यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। जावास्क्रिप्ट इज नॉट जावा। बहुत सारे लोगों को लगता है जावास्क्रिप्ट क्या जावा है, नहीं। क्योंकि उन दिनों जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, तो इसके जो क्रिएटर थे ना, उन्होंने कहा कि क्यों ना यार इसके ऊपर है ना जावा की नाम पर ही इसका नाम रख दिया जाए। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये जो जावा है ना, ये जावास्क्रिप्ट ही है। और जो डेवलपर थे वो इसको यूज़ करना स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही यूज़ करना स्टार्ट हो गए तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसकी जो पॉपुलैरिटी की वजह ना, वो एक ये भी है कि लोग इसे जावा समझते हैं। व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है। जावास्क्रिप्ट कैन कैन डायनामिकली मॉडिफाई एन HTML पेज। अब देखो, जावास्क्रिप्ट है ना, जब भी आप लोग HTML का पेज अगर आपको बनाना है, स्टाइल करवाना है, उसके अंदर कोई इवेंट करवाना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप एक क्लॉक बनाता रहे क्लॉक, या आप लोग चाहते हो कि मैं होम पेज के ऊपर क्लिक करूं या होम पेज ब्लिंक होकर आए, यानी तो ऊपर से नीचे, तो कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाने होते हैं। तो ये क्या है, डायनामिकली यूजर इनपुट जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट यूजर इनपुट भी जावास्क्रिप्ट। एंड जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट कुकीज। तो जावास्क्रिप्ट आपकी कुकीज क्रिएट करने में भी आपकी हेल्प करती है। आप वेब ब्राउजर के अंदर जो हिस्ट्री देखते हो, उस उसके अंदर कुकीज छुपी होती हैं। कुकीज भी डिफरेंट तरह की होती हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ फुल फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट यूजर इंटरफेस डज नॉट रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन विद द सर्वर। तो भाई जावा को, जैसे कि मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट को कम्युनिकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरनेट बंद भी हो जाता है, अगर आप जो पेज आपने लोड करके रखा हुआ है वो फिर भी चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के अंदर ही रहती है। आपको जावास्क्रिप्ट कहीं इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट यूनिक सपोर्ट बाय ऑल मेजर ब्राउज़र्स। जावास्क्रिप्ट हर ब्राउज़र के अंदर रन हो जाती है, जितने भी ब्राउज़र हैं। कॉम्प्लेक्स थिंग आर डूइंग सिंपली, बहुत ज़्यादा सिंपल है इसका कोड। फुली फंक्शनल विद HTML एंड CSS। ये HTML और CSS के साथ मिलकर काम करती है। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज, इसके कुछ फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि एंगुलर। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, बहुत सारे लोगों को लगता है ये एक फ्रेमवर्क, नहीं, ये फेसबुक के इसको हैंडल करता है। jQuery है, Vue.js है, X.js है, Ember.js है, Node.js है, प्लेमेयर करके एक है फ्रेमवर्क इसका, अर्लिना एंड बैकबोन.js है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट के बारे में। आई होप आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी होगी, इसका इंट्रोडक्शन। मैं इसलिए ये चीज़ें कवर कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे फ्यूचर के अंदर आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखानी पड़ जाए, क्योंकि हमारा HTML का कोर्स स्टार्ट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले पहले इंट्रोडक्शन आपके साथ जितनी भी लैंग्वेजेस का ना वो क्लियर कर दो, ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन, ताकि आपको इजी रहे, चीज़ों को समझ सको आप लोग, आपको एक आइडिया लग जाए। जब आप उन चीज़ों के अंदर काम करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैंने आपको कहा हुआ है कि मैं अकेला हूँ फिलहाल,
मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे टीम इकट्ठी करनी है कि इस यूट्यूब चैनल को मुझे इन्हेंस करना है, अपने सेकंड चैनल को। इसलिए इंट्रोडक्शंस आपको मैं बता रहा हूँ पहले पहले, जितना मुझसे हो रहा है, अभी हो रहा है, वो मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ।